दोस्तों, हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों एग्ज़ाम आपके 17 और 18 दिसंबर में होने हैं। चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम को लेकर के जो भी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया गया है, जो भी प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, तो वो उम्मीद करता हूँ कि वो सभी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। और आज की सेशन में हम जीएस के 25 क्वेश्चन साझा करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। कितना है? 943, 943 है। कितना है? 943 है। तो 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं भारत में है। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में। फिर दोस्तों देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये किसके माध्यम से मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनाया जाता है। ठीक 7 अप्रैल को टिक कर लीजिएगा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना स्कंदगुप्त के द्वारा की गई, अशोक के द्वारा की गई, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई? तो इसमें जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, 415 से 455 ईस्वी इनका रेन रहा था, शासन काल। तो इसमें इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इनके द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, पोलो से? क्रिकेट से या हॉकी से या फुटबॉल से, पोलो से? तो इसमें जो सही विकल्प है वो क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न दोस्तों, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और यह 3 देशों में विस्तृत है। कौन कौन से देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में है, केन्या है, केन्या के साथ युगांडा है। ठीक, अफ्रीकी देश जो है युगांडा हो गया, और तंजानिया है। ठीक, तंजानिया, ये 3 देशों में अवस्थित है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, रुड़की में है, हैदराबाद में है या वाराणसी में है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में स्थित है। एक फेमस आईआईटी भी रुड़की में है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1978 में की गई थी सरकार के द्वारा। 1978 में की गई थी जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। यह किसकी संस्था है? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित संस्था है, और ये संस्थान रुड़की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के किस तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है? जैन धर्म के किस तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसमें किसके अनुयायियों को, किसके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथ कहा जाता है? पार्श्वनाथ के, महावीर के, या अजितनाथ के, या वसुपूज्य के? तो इसका जो सही विकल्प है वो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, और ये 23वें नंबर के ये थे, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस जल समूह में जाकर मिल जाती है? तो नर्मदा नदी लाल सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या हिंद महासागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में गिरती जाकर के है, अरब सागर से मिल जाती है। और नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। ठीक, नर्मदा, इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ठीक, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक श्रेणियों में इसका उद्गम है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा पेशवा साम्राज्य के संस्थापक थे। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण काली क्रांति जिसको हम कहेंगे, तो मछली उत्पादन से है, रसायन उत्पादन से है, ऊर्जा उत्पादन से है, या पेट्रोलियम उत्पादन से है?
तो इसका जो संबंध है वो किससे है? मछली से है, पेट्रोलियम से है या किससे है? तो मछली को नीली क्रांति से होता है, मछली का जो उत्पादन है वो नीली क्रांति से है, और पेट्रोलियम का कृष्ण क्रांति से संबंध होता है। ठीक। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं, मथनी होती है, आपने देखी होगी, मथनी से क्रीम निकाली जाती है, मक्खन निकाला जाता है, तो कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है। ठीक। बाहर की ओर लगने वाला जो है, केंद्र से बाहर की ओर बल जो लगता है वो अपकेंद्री बल होता है, केंद्र की तरफ लगने वाला अपकेंद्री बल होता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर? तो रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम शहतूत की पत्तियों पर रेशम के जो कीड़े हैं उनको पाला जाता है और इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल में है, देहरादून में है, शिमला में है या रांची में है? तो आपका सही विकल्प है देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? वो पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक। अगला है दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? बोर्ड है, बैंक है, ब्यूरो है, विभाग है? तो नाबार्ड एक बैंक है। क्या है? नाबार्ड एक बैंक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। निम्नलिखित में से बहुत ही अहम हिस्सा है सरकार का, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो जो भूटान है उसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान जो है हिमालय में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू राजधानी है इसकी। ठीक है, तो इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये मतलब हिमालय में स्थित है, बीच में बिल्कुल पड़ता है, चारों तरफ से लॉक्ड भी कहा जाता है इसको, लॉक्ड है ये, मतलब चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध से संबंधित है, तो इसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। अगला है दोस्तों, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? 17 भाषाओं का। कितनी? 17 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर है, हुगली है, घाघरा है, कोसी है? बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी है, लेकिन आपका इसमें जो विकल्प है बंगाल का शोक पूछा जा रहा है तो आप दामोदर कर देंगे। अगला जो प्रश्न है, खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती हैं? खरीफ फसलें जो धान की फसल होती है, बहुत ही मतलब ये परिचित होंगे आप इससे। धान की फसल है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, मक्का है। तो ये किस माह में बोई जाती है? किस माह में बोई जाती है? तो आपका सही विकल्प होगा जून। जून माह में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद का किससे संबंध होगा? हॉकी से संबंधित है। किससे? मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे, तो हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने? तो किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था, तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था इसने। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था और इसे लूट कर कौन ले गया था? नादिर शाह, जो ईरान का एक शासक था, इसे लूट करके बाद में ले गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसके जो संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे।
तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। फिर दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था जीएसटी? बहुत ही मतलब हम क्या इसको बताएं, इस बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आईआरडीए संबंधित है। आईआरडीए संबंधित किससे है? भारत में बैंकिंग गतिविधियों से, भारत में बीमा क्षेत्र से, कृषि से या श्वेत क्रांति से? तो भारत में बीमा क्षेत्र से ये संबंधित है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका पूर्ण रूप है और ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो आज के 25 क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।